यूनिट 12 है न्यूमेरिकल मेथड्स और आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 12 सॉल्व करेंगे जो एमसीक्यूज बेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। यानी हमारे पास एमसीक्यूज हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरेंस होगी यहाँ पर कि किस तरह आपने, अगर कोई डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट होगा कि आपने कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू 1 है यहाँ पर, व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये आपको इक्वेशन बता रहा है कि फंक्शन को इक्वल टू आपने 0 रखना है। देन रूट्स, अब ये देखें, ये कॉन्सेप्ट किसी भी तरह आपसे वो पूछा जा सकता है, लेकिन रूट्स को फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब गिवन इक्वेशन के रूट्स निकालने का मतलब है कि आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। अब ये इक्वेशन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो आप फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, यानी या तो ये इक्वेशन आपके पास फैक्टराइज हो जाएगी। ठीक है, और अगर फैक्टराइज नहीं हो रही तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ कर लें। फार्मूला में आपके पास वैल्यूज़ देखें, इक्वेशन से मिल जाएंगी। ए 6 है, बी आपके पास 5 है और सी आपके पास -6। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। हमने जब वैल्यूज़ को पुट किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो हम अब इस स्क्वायर रूट का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, तो ये आता है 13। ठीक है, फिर हम प्लस में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइदर इसको पॉजिटिव में सॉल्व कर लें और फिर और करके नेगेटिव में सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन इसका बनता है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, ये हमारे रिक्वायर्ड रूट्स आ गए। MCQ 2 है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपके पास ऑप्शंस में डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट साइन के साथ, तो ये साइन अप्रॉक्सीमेट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, यानी कौन सी वैल्यू जो है वो इस फंक्शन के लिए जो है वो बेस्ट वैल्यू है या इसका रूट हो सकती है। तो आप ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 अपने फंक्शन में पुट करेंगे, जिस पर ये फंक्शन 0 होगा वो उसका रूट कहलाएगा। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x-2 और आपके पास आ जाएगा +6x -5। ठीक है, आपने ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 जो है वो इस तरह पुट करते जाएंगे। यानी f की वैल्यू अगर हम पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, 3.7187। ठीक है, और अब हम ये वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में पुट करते रहेंगे, -3.7187 और यहाँ -2 है पावर, फिर +6 के साथ अगेन x में ये वैल्यू पुट हो जाएगी -3.7187 और फिर -5। तो अब आपने इसकी कैलकुलेशन को चेक करना है। इस तरह आप 1 बाय 1 जो है वो तमाम जो वैल्यूज़ आपके पास A B C D जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप पुट करेंगे। जब आपने इसमें तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लिया तो आपने देखना है कि आपका रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेट 0 कहाँ आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये -27.23 है, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट वैल्यू जो बी ऑप्शन पुट करते हैं वहाँ रिजल्ट आ रहा है 4.46, नॉट इक्वल टू 0। जब आप ऑप्शन सी को पुट करते हैं तो ये नियरली इक्वल टू 0 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, इसीलिए ये अप्रॉक्सीमेट के साइन भी यूज़ किए गए थे। और जो लास्ट ऑप्शन पुट करते हैं तो वहाँ आंसर 23 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स के ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे आंसर इसका अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रहा है। MCQ 3, द न्यूटन रेप्सम मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी उसका एक और नाम क्या है, तो ये मैंने आपको सोल्यूशन में साथ साथ कई दफ़ा रिपीट किया था कि न्यूटन रेप्सम मेथड को हम टेंजेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि ये एवरी पॉइंट पर टेंजेंट बनाता है, टेंजेंट लाइन बनाता है और उसके थ्रू अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है। तो इस न्यूटन रेप्सम को हम टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, MCQ 4 है, द इटरेटिव फार्मूला फॉर न्यूटन रेप्सम मेथड। x3 के लिए हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो x3 के लिए अगर आपको फार्मूला कैलकुलेट करना है तो पहले आपको न्यूटन रेप्सम का फार्मूला याद हो। वो क्या होता है, आपके पास i+1 इक्वल टू xi माइनस फंक्शन और xi डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड xi। i आपके पास आपको क्या पुट करना है, क्योंकि 3 चाहिए आपको। इट मीन्स कि i आपको 2 पुट करना चाहिए, क्योंकि आप जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो अब आप इसमें पुट कर दीजिए i की जगह पर 2, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट हो जाएगा x2 माइनस फंक्शन x2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और उसमें भी आ जाएगा x2। तो यहाँ आप इजीली अपना ऑप्शन मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, ये न्यूटन-रैप्सन में x3 इटरेटिव के लिए फार्मूला पूछा गया था। MCQ 5 है, इफ़ द फंक्शन वैल्यूज़ हैं f ऑफ a एंड f ऑफ c है एट x इक्वल टू a, यानी आपने जब x की जगह a कोई वैल्यू पुट की और देन x की जगह जब कोई वैल्यू c पुट की, हैव ऑपोजिट साइन, यानी उसने आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे फॉलो किया और ऑपोजिट साइन आए। देन द रूट्स लाइज इन द इंटरवल। अब आपको इंटरवल बताना है। इंटरवल में आपको देखें, ये फर्स्ट ऑप्शन है वो a, b है, तो इसलिए रिजेक्ट है क्योंकि हमें तो a और c पे बात करनी है। फिर दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है क्योंकि a, c है, और ये आपके पास जो इंटरवल है ये क्लोज्ड इंटरवल है, a और c इंक्लूडेड है। आप सी ऑप्शन को देखते हैं तो a, b है, हमें a, b पे बात नहीं करनी, और डी पे देखें a, c जो है वो ओपन इंटरवल है, यानी a और c इंक्लूडेड ही नहीं है, इन बिटवीन a एंड c है यहाँ पर। ठीक है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स की जो कन्फ्यूजन हो सकती है b और d में हो सकती है। तो b जो है वो क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि a एंड c इंक्लूडेड हैं, इसमें आपको ये फ़र्क याद रखना है। और यहाँ a एंड c जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, यानी ये उसमें शामिल नहीं है इंटरवल में। तो ये बेसिक फ़र्क है, इसलिए हमने बी ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। MCQ 6 है कि द न्यूटन-रैप्सन मेथड फेल्स एट, यानी कौन से पॉइंट पर ये मेथड फेल होगा। अब आपको पता है कि न्यूटन-रैप्सन जो मेथड है ये मेथड डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पर। और स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। स्टेशनरी मीन्स हम उसे कांस्टेंट कर लेते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। इट मीन्स के स्टेशनरी पॉइंट पे ये मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन-रैप्सन के फार्मूला में फंक्शन डिवाइड बाय डेरिवेटिव है। तो आप जब डिवाइड में डेरिवेटिव 0 करेंगे तो ये आपका जो कैलकुलेशन है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो फेल हो जाएगी। तो इसे हम स्टेशनरी पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, MCQ 7 है द पॉजिटिव रूट फॉर 3t माइनस cos t माइनस 1 बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखें, सेम आपको रूट को चेक करना है, तो रूट आपके पास a b c d ऑप्शन गिवन है और फंक्शन भी गिवन है। आपने फंक्शन में ये वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी f ऑफ x जो फंक्शन है वो हमारे पास है 3t माइनस cos t माइनस 1। हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे, जो इक्वल होगा 0 के वो हमारा रूट होगा, यानी पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। पॉजिटिव रूट का मतलब ये है कि रिजल्ट भी आपके पास पॉजिटिव हो, नेगेटिव जो आ रहा होगा उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए, हमने जब ये तमाम वैल्यूज़ जो हमारे ऑप्शंस गिवन थे हमने उसे पुट कर लिया, यानी ऑप्शन ए को पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास ये नेगेटिव रिजल्ट आता है। फिर ऑप्शन बी को पुट करते हैं तो भी हमारे पास ये पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इट मीन्स कि ये हमारा पॉजिटिव रूट है जो हमसे पूछा गया था, क्योंकि इसके बाद जो हमने सी ऑप्शन को जब पुट किया तो भी नेगेटिव रूट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हम डी ऑप्शन पुट करते हैं तो भी नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पॉजिटिव रूट, क्योंकि क्वेश्चन में देखें पूछा गया द पॉजिटिव रूट 4, तो पॉजिटिव रूट इसका कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 8 है द मैपल कमांड टू सॉल्व इक्वेशन। तो बहरहाल मैपल क्योंकि अब इंक्लूडेड नहीं है इस तरह के, लेकिन हर चैप्टर में क्योंकि मैपल का कुछ ना कुछ पार्ट है, तो कमांड एटलीस्ट आप जहन में रख सकते हैं इसकी। तो किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जो कमांड है वो f सॉल्व कहलाती है। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, यानी f सॉल्व पूरी इक्वेशन लिख के इक्वल टू 0 देन ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएंगी। MCQ 9 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन देखें, आस्किंग अबाउट रूट्स, x माइनस साइन x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि हमने रेडियन में पुट करने होते हैं ना, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं हम कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज करके पुट करते हैं। ठीक है, तो ये इससे प्रीवियस वाले जहाँ रेगुलर फाल्सी था वहाँ पर भी हमें यही काम था कि हम रेडियन में पुट करके चेक करेंगे, और यहाँ पर भी हम अपने जो ऑप्शंस हैं वो पुट करते हैं और चेक करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है f ऑफ x इक्वल टू
x माइनस साइन एक्स माइनस 1/2। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, हम सारे ऑप्शंस को यहाँ टेस्ट करेंगे। लेकिन जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ऑप्शंस में, ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमने सारे ऑप्शन यानी 1.88 को पुट करते हैं तो हमारे पास 0.427 आता है। 1.48 पर हमारे पास ये माइनस में 0.015 आंसर आ रहा है। 1.49 पर हमारे पास ये आंसर आ रहा है माइनस 0.0067 और 1.897 पे हमारे पास 0.449 आ रहा है। ठीक है, तो देखें जो आंसर आपका ज़्यादा क्लोज होता है ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, कहीं ऐसा भी हो सकता है कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट ज़ीरो मिल जाए, वरना आपको जो नियरली इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू मिलती है वो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ 1.49 पर आपकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है ज़ीरो के। ठीक है, तो ये हमारा 1.49 जो है वो इसका रूट यहाँ बेस्ट आंसर होगा। MCQ 10 है, द बाइसेक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो बाइसेक्शन मेथड का एक ऑल्टरनेट नेम मैंने आपको वहाँ और भी बताया था, बोल्जानो मेथड। ठीक है, एक तो वो नाम था और एक इसका एक और नाम यूज़ किया जाता है डिफरेंट बुक्स में, वो है बाइनरी चॉपिंग मेथड। क्योंकि ये मिड पॉइंट निकाल रहा होता है तो ये चॉपिंग का मतलब यही होता है बाइसेक्ट करना, वैल्यू को कट ऑफ करना। तो बाइनरी चॉपिंग मेथड इसका जो है वो नेम है और बी इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइजेस, और MCQs भी आज हमने सॉल्व कर लिए हैं इसके। तो अब इसके बाद आपके लिए बहुत एक अहम मतलब वीडियोस में लेके आऊँगा, जिसका मैंने नाम भी रखा है कि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ के तौर पर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी रेलेवेंट जो बुक्स हैं, एक तो कराची बोर्ड जिसको हम देखेंगे, और दूसरा जो ओल्ड पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, जब हमारे पास बुक यूज़ होती थी पंजाब टेक्स्ट बुक की, जो टॉपिक्स हमारे उसी बुक से रिलेटेड हैं और वो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो मैं वो आपको गाइड करूँगा। और कोशिश है कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं ताकि आप जल्दी से जो है वो कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा जो सेशन है वो बेसिकली एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ से स्टार्ट होने वाला है। तो होपफुली आप यहाँ तक काम कंप्लीट कर चुके होंगे और अब हम अपने आप को तैयार करेंगे एग्ज़ाम के लिए।